हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो सेल्फ केयर से रिलेटेड है। ठीक है, आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि आपने अपनी लाइफ पे, अपनी पर्सनालिटी पे उनको जरूर अप्लाई करना है। ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे सेल्फ केयर से रिलेटेड थोड़े से टिप्स। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, अब सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? रूल नंबर 1, सेट योर बाउंड्रीज। ठीक है, आपने क्या करना है कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है। ठीक है, देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ और मैं सोचती हूँ, ठीक है, कि हम ना दूसरे को खुद परमिट करते हैं कि वो हमें कैसे ट्रीट करे। ठीक है, जब आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करेंगे ना तो लोग आपसे उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि उनसे थर्ड क्लास जोक्स किए जाएं, उनसे थर्ड क्लास बातें किए जाएं, बट वो फिर भी हंस रहे होते हैं, उन्हें कोई चीज बोदर ही नहीं करती। तो क्या होता है कि लोग फिर उनको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना जिंदगी में कम से कम हर्ट होना, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। आपने अपनी बाउंड्री सेट करके लोगों को ये बताना है कि आपसे इस हद तक मजाक किया जा सकता है, इस हद तक बात की जा सकती है। ठीक है, आपसे ओवर नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, तो वो बाउंड्री आपने खुद दूसरे को बतानी है, समझानी है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बैठ के समझेंगे। ठीक है, आपने खुद बताना है कि आपको इतना मजाक पसंद है, ये चीज यहां तक अच्छी लगती है, यहां तक आप टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपसे इस हद तक, इस लिमिट तक जो है ना वो बात की जा सकती है। ठीक है, जब आप अपनी बाउंड्री जो है वो सेट कर लेंगे ना तो लोग क्या होगा, फिर आपसे ओवर होते हुए या ओवर जोक्स करते हुए, ओवर बात करते हुए जो है ना वो हेजिटेट करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है कि आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है ताकि लोगों को पता चले कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। ठीक है, और हमेशा जो अच्छे लोग होते हैं ना, जिनका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो वो हमेशा ना लोगों को इस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को शो कराते हैं कि लोग उनसे बात करते हुए ना डरते हैं। ठीक है, 100 दफा सोचते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि लोगों को ये बताना है कि हु आर यू, आपकी क्या पर्सनालिटी है और आपसे कितना जो है ना वो मजाक किया जा सकता है, कितनी आपसे बात की जा सकती है। अच्छा जी, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? कीप अ जर्नल। आपने जर्नल बना लेना है। जर्नल किस चीज का बनाना है? आपने अपनी ब्लेसिंग्स का बनाना है, व्हाट यू हैव। ठीक है, आपने उन चीजों को लिख लेना है एक कॉपी पर, डायरी पर किसी, कि जो आपके पास चीजें हैं, जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, बेशक कम क्वांटिटी में सही, बट आपके पास हैं। ठीक है, देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ना छोटी छोटी खुशियों को तरसते हैं, बट हम उन्हें बोदर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कहीं लिख लेना है आपके पास क्या क्या चीजें हैं, अल्लाह ने आपको क्या क्या नेमतों से नवाजा है। आपकी सेहत हो सकती है, आपके अच्छे रिलेटिव हो सकते हैं, आपके अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है। ठीक है, और आपकी अच्छी जॉब हो सकती है, आपका एक अच्छा स्टेटस हो सकता है। आपके लिए वो कोई चीज मैटर ये सारी शायद ना करती हो, बट मे भी किसी और का ड्रीम हो आप जैसी लाइफ को स्पेंड करना। तो यहाँ मैं आपसे एक थोड़ी सी स्टोरी शेयर करती हूँ जो कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो से पहले भी की है। स्टोरी शेक्सपियर की है कि एक दिन क्या हुआ कि उसके जो शूज है ना वो फटे हुए थे। ठीक है, तो सारा दिन ना वो एक बेंच पे ही बैठा रहा कि इस खौफ से कि अगर वो उठा और उसने वॉक की तो लोग उसके फटे हुए जूतों का मजाक उड़ाएंगे। और वो बहुत रोता रहा कि मेरे पास तो शूज भी नहीं है, मेरे पास शूज भी नहीं है, और देखो मैं इतना गरीब हूँ। सारा दिन जो है ना वो डिसहार्ट होता रहा और वो एक बेंच पे बैठा रहा। और उसके बाद जब रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो उसको लगा कि अब मुझे वॉक करनी चाहिए। इस अंधेरे में मेरे फटे हुए जो जूते हैं, शूज हैं, वो किसी को नजर नहीं आएंगे। तो इस तरह वो उठा और थोड़ा सा भी वो आगे चला ही था तो उसने देखा कि एक आदमी जो है वो जमीन पे बैठा हुआ है और जिसके पैर नहीं है। ठीक है, तो जब उसने ये चीज देखी तो उसको बहुत एहसास हुआ, उसने इस चीज को रियलाइज किया कि एटलीस्ट मेरे पास पैर तो हैं जिसमें मैं शूज पहन सकता हूँ, इसके पास तो पैर ही नहीं है तो ये शूज कैसे पहनेगा। तो फिर उसने क्या किया, अपनी सोच की डायरेक्शन को चेंज कर लिया और उसने शुक्र अदा किया कि एटलीस्ट मेरे पास जो है वो पैर हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपके पास ब्लेसिंग्स है ना उन पर शुक्र अदा किया करें, इससे पहले कि वो भी आपसे अल्लाह ना करे छिन जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हर चीज में जो है शुक्र अदा करना चाहिए। मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ कि अगर छोटी सी कहीं से कोई तकलीफ मिली हो, ठीक है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे किसी बड़ी तकलीफ से जो है ना वो बचा लिया। ठीक है, तो हमेशा जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें ताकि अल्लाह जो है वो आपको और ज्यादा जो है ना वो चीजों से नवाजे।
अच्छा जी, उसके बाद थर्ड क्या है, डिजिटल डिटॉक्स। अब ये क्या है, ये है आपका स्क्रीन टाइम, आपका सोशल मीडिया टाइम। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने अपने स्क्रीन टाइम को, लाइक आपने जो मोबाइल आपका यूज होता है उसको आपने खत्म कर देना है, कम कर देना है। ठीक है, आपने सोशल मीडिया को आपने कम कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी सेफ होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, सुबह उठते के साथ ही जो है अपना मोबाइल जो है वो यूज करना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो है वो बजाय बूस्ट होने के लो हो जाती है, और आप सारा दिन जो है बजाय एनर्जेटिक फील करने के खुद को बहुत लो लो और डल सा महसूस करते हैं। ठीक है, तो जितना आप सोशल मीडिया से, जितना आप अपने मोबाइल का जो आपका यूजेज है वो आप अपना कम करेंगे, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब तो बहुत सारी, आप अगर देखें यूट्यूब पे देख लें या फिर आप गूगल पे सर्च कर लें, बहुत सारे रिसर्चेज ऐसी हैं कि जिसमें सुबह उठते के साथ ही जो है ना मोबाइल यूज करने से मना किया गया है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी मेंटली और फिजिकली जो है वो डिजीजेस हो सकती हैं, खतरनाक किस्म की। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सोशल जो है ना मीडिया, उससे आपने थोड़ा अवॉइड करना है। क्योंकि देखिए अक्सर ऐसे होते हैं ना कि हम जब कोई टेंशन वाली न्यूज सुन लेते हैं तो हम और ज्यादा घबरा जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेट पे, अगर हम उदास हैं और हम कोई और उदासी की चीज पढ़ लेते हैं तो हम और ज्यादा उदास हो जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स हमारा मोबाइल यूजेज इतना होता है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत कॉल्स करते हैं और किसी की बात हमें बुरी लग जाती है, हम हर्ट हो जाते हैं, किसी की तरफ से हम कोई बैड न्यूज सुन लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ना वो आपके दिमाग के ऊपर जो है ना बहुत बुरा असर डालती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा लिमिटेड कर लेना है। ठीक है, इसका यूज टू आपको नहीं होना चाहिए। सो इन शॉर्ट, टेक ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन्स एंड सोशल मीडिया टू रिचार्ज योर एनर्जी। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि आपने नेचर से करीब होना है। ठीक है, जब आप नेचर से करीब होते हैं ना तो आप का जो माइंड है ना वो फ्रेश रहता है। आप अपने घर में जो है वो प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ग्रीनरी आपके घर में होनी चाहिए। आप जब ग्रीनरी को देखेंगे सुबह सुबह तो आपकी आई साइट पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। ठीक है, आपकी आई साइट जो है वो तेज होती है ग्रीनरी को देखने से। आप जब अच्छी फिजा में जो है, आपकी अच्छी एनवायरनमेंट में आप जब सांस लेते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप घर में प्लांट्स लगाते हैं ना तो बहुत इसका फायदा होता है। और आप वॉक कर सकते हैं किसी ग्रासी प्लॉट में, किसी ग्रासी गार्डन में। ठीक है, तो आपने नेचर से करीब होना है। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जा सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम सबकी इतनी हेक्टिक रूटीन होती है ना कि आपको वंस इन अ ईयर जो है ना वो जरूर आपको जो है ना थोड़ी सी आउटिंग करनी चाहिए, अपना जो है वो नेचर के साथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना उस पर काफी ज्यादा जो है वो असर पड़ता है पॉजिटिवली। अच्छा जी, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉरगिव योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रही हूँ। देखिए, हमारी लाइफ के जो रिग्रेट्स होते हैं ना, हमारी लाइफ के जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है और उससे हमारी रूटीन भी, जैसे मैं अपनी पहले भी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि अगर आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं ना होगी तो उससे बहुत सारे और लोग जो है ना वो भी असरअंदाज होते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, जिनके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, क्योंकि आप मेंटली फिट नहीं है तो इससे और लोग भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखिए लाइफ में मिस्टेक्स जो है वो हर इंसान से होती हैं। हम तो इंसान है, फरिश्ता थोड़ी है। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी माफ़ी की सज़ा की माफ़ी इसीलिए रखी है ना, क्योंकि अल्लाह को पता है कि उसका बंदा जो है वो खता का पुतला है, वो खता करेगा। ठीक है, फिर वो माफ़ी भी मांगेगा। तो आपने क्या करना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई आपने मिस्टेक हो गई, आपसे कोई गलती हो गई है कि जिसकी वजह से आप अपने आप में गिल्ट महसूस करते हैं, अपने आप को ब्लेम आउट करते हैं, तो बस ठीक है, एक चीज़ हो चुकी है, आप अल्लाह से उसकी माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आपने किसी की दिल आज़ारी की, आप उस इंसान से माफ़ी मांग सकते हैं। खुद को माफ़ करना सीखें। ठीक है, हम अपने लिए बहुत जो है ना वो कहते हैं ना तनकीद पसंद होना। ठीक है, तो हम अपने लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा तनकीद हम अपने ऊपर करते हैं। हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हमसे अगर कुछ मिसहैप हो जाता है, हमसे कोई अगर ब्लंडर हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो हम पूरी लाइफ जो है ना वो उसको सोचते रहते हैं। ठीक है,
तो सोचना अच्छी बात है कि आप में एक एहसास पैदा होता है, तो उसके लिए आप दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन अपने आप को टीज करना, टॉर्चर करना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, तो आप हमेशा अपने आप को माफ़ करना सीखें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक्सप्रेस योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। कोई भी ऐसा दोस्त, कोई भी ऐसा रिलेटिव, कोई भी आपका अगर सिबलिंग में से कोई है, तो आप जिससे आप समझते हैं अपने आप को क्लोज, जो आपको लगता है कि वो आपके साथ सिंसियर है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बजाय अपने अंदर रखने के ना, उससे शेयर करें कि व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। ठीक है, तो जब हम अपने इमोशंस को जो है वो शेयर करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो जो एक स्ट्रेस बर्डन होता है ना, वो लो हो जाता है। आप जाहिर सी बात है, आप हर एक से तो अपने इमोशंस को या अपनी पर्सनल बातों को शेयर नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो भी आपके ऐसे रिलेशंस हैं जो आपको लगता हो कि भाई वो आपके साथ सिंसियर हैं, तो आपने जो है वो उनके साथ जो है ना, वो अपने थॉट्स को जो है वो शेयर करना है। बट फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो शेयर नहीं करते हैं, बेशक उनका किसी के साथ क्लोज रिलेशन भी क्यों ना हो, बट उनकी नेचर ऐसी होती है कि उन्हें शेयरिंग पसंद ही नहीं होती है। तो इसका एक बेस्ट वे ये है कि आप एक डायरी पे लिख लें। ठीक है, जो भी आप महसूस करते हैं ना, उसको आप डायरी पे लिखने की आदत डालें। बिलीव यू मी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बिकॉज मुझे बातें शेयर करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अगर मुझे किसी पे गुस्सा आया है या मुझे किसी की कोई बात बुरी लग गई है, तो मैं उसको ना लिख लेती हूँ। और आप कभी इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा इस बात को, जब आप लिखते हैं ना, तो आधा जो स्ट्रेस है ना, आधा जो गुस्सा है, ठीक है, जो आपके अंदर एक हलचल सी मची होती है, वो आधी तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है जब आप उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपनी एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे जो एक मेन काम आपने करना है ना, वो आपने ये करना है कि नेगेटिव लोगों की सराउंडिंग से बचें, अवॉइड करें उनको। ठीक है, नेगेटिव इंसान, नेगेटिव लोग एक ना एक दिन आपको भी नेगेटिव बनाकर छोड़ेंगे। ठीक है, ये बात कंफर्म है। ठीक है, और नेगेटिव लोग जो है ना, वो आपकी एनर्जी तो जो अपने अंदर जो है वो इनहेल करते ही हैं, साथ साथ अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप के अंदर जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, आपने देखा है ना कभी कि जब आप किसी ऐसी जगह बैठे हो जहाँ नेगेटिव बातें हो रही हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, आपका माइंड चेंज हो जाता है। ठीक है, आपके दिमाग में जो है डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आप उस इंसान की नेगेटिविटी जो है वो अपने अंदर इनहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंसान क्या होता है कि आपकी पॉजिटिविटी को अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं और अपनी नेगेटिव एनर्जी को आपके अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो हमेशा जो है वो नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करें, ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो स्ट्रांग रह सके। अच्छा जी, उसके बाद जो लास्ट है और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पैम्पर योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को इग्नोर कर दें। ठीक है, लोग अगर कहें ना कि आप जो है वो अपनी बड़ी केयर कर रहे हैं और बड़ा जी आप सेल्फ सेंटर्ड हैं और आप बड़ा जो है खुद पसंद हैं, ठीक है, कहने दें लोगों को। ठीक है, आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, आपने अपने माइंड का ख्याल रखना है, आपने अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ बना लेनी है कि जिससे आप खुश रह सकें। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको लगता है कि आप खुशी महसूस करते हैं, तो वो अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अच्छा जो है वो ड्रेसिंग करें। ठीक है, अपने आप को मेंटेन करके रखें, ग्रूम करके रखें। अगर आप उदास भी हैं, कोई बात नहीं, अपने आप को ग्रूम करके रखें। आपने लोगों को नहीं बताना कि यू आर फीलिंग सैड और यू आर फीलिंग हर्ट, ठीक है, और यू आर फीलिंग लो। लोगों के पास आपके इमोशंस का टाइम नहीं है, ठीक है, कि वो आपको समझेंगे या आपके साथ जो है वो कोई हमदर्दी से पेश आएंगे। बहुत सारे लोग आपको नाखुश देख के खुश होते हैं, ठीक है, तो आपने उनको खुश नहीं करना है। आपने क्या करना है कि अपने आप को मेंटेन करना है। आपने जिम जाएं, आप जो है वो अपनी डाइट का ख्याल रखें और अपने फ्रेंड्स अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाएं, उनसे जो है वो वंस इन अ वीक गेट टुगेदर करें। ठीक है, अपने आप को पैम्पर्ड करें हर तरह से, जैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो ही आप दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं, बट अगर आप बहुत ही लो डल से होंगे तो आप किसी से भी लाइफ में मोहब्बत नहीं कर सकते। ठीक है, और हमेशा ये बात याद रखें कि लोग जो है ना रोते हुए इंसान को कभी भी पसंद नहीं करते हैं, और
कनेक्शन के लिए, एक हेल्दी कनेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें, ठीक है। हर कोई हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ इंसान पसंद करता है। कोई भी इंसान जो है ना वो रोते हुए इंसान को पसंद नहीं करता है। बल्कि क्या होता है कि अगर हमदर्दी कर भी लेगा वो इंसान, कितने दिन कर लेगा, सारी जिंदगी तो नहीं कर सकता, तो एक दिन तो चिढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अपना ख्याल खुद रखें, अपने आप से खुद मोहब्बत करना सीखें। तो ये कुछ टिप्स थे सेल्फ केयर के, और होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अब जल्दी से जो है ना वो इनको अप्लाई करें अपनी रूटीन में, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।